नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर, जहां पर आज हमारी क्लास शुरू होने वाली है फंडामेंटल की पहली क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है। और कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का विकास क्यों हुआ और कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहा जाता है। तो बहुत सारे हमारे सवाल हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से उसको पूरा करेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर कहते किसे हैं और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो कंप्यूटर कहते किसे हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को और निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और उन्हीं निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है और उसके विश्लेषण के परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे को कोई लेटर टाइप करना है तो उस लेटर को टाइप करने के लिए सबसे पहले मेरे को कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को इनपुट करना पड़ेगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर पर डाटा इनपुट करेंगे। वो डाटा जो हम टाइप करते हैं उसको सीपीयू अर्थात प्रोसेसर उसको क्या करता है, रीड करता है। तो उस डाटा को रीड करने की प्रक्रिया को प्रोसेस कहा जाता है। फिर उस प्रोसेस के बाद हमको सीपीयू अर्थात प्रोसेसर डिस्प्ले के माध्यम से आउटपुट हमको है जो हम मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार टीवी पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट परिणाम देता है। यही कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बनाया किसने और कंप्यूटर कैसे बना, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, जब कंप्यूटर की बात चल रही है तो स्वाभाविक है कि कंप्यूटर के जनक का जिक्र होना भी बनता है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिनका जन्म 1791 में हुआ था और चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला कंप्यूटर के रूप में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। हाँ दोस्तों, थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इंजन वर्ड कैसे आ गया। तो इसके बारे में इसलिए इंजन कहा गया क्योंकि एनालिटिकल जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूटर जैसे ना होते हुए एक इंजन के जैसा था और ये भाप से चलता था, इसलिए इसको एनालिटिकल इंजन कहा जाना उचित समझा गया। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहा गया। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम आज जानते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना अर्थात जोड़ना घटाना। तो जब कंप्यूटर प्रारंभिक रूप में बनाया गया था तो कंप्यूटर से हम सिर्फ जोड़ घटाना ही कर सकते थे, अर्थात इसीलिए इसको कंप्यूटर कहना उचित समझा गया और हम इसको कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहले पीढ़ी का मतलब प्रथम बार जो कंप्यूटर बनाया गया था, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कुछ इस तरह का हमारा कंप्यूटर दिखता था। ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का क्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा और कंप्यूटर के निर्माण में कौन कौन से यंत्र सहायक हुए और कंप्यूटर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी और किसके सिद्धांत को रखते हुए हमने कंप्यूटर के विकास में हमारे अहम भूमिका ये हमारे निभाए। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अबेकस की। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अबेकस, जिसको गिनतारा भी कहा जाता है। यह प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप इसको चित्र को देखकर आपको याद आ गया होगा कि बचपन में जो स्लेटें होती थी जिसमें हम चौक से लिखा करते थे, उस स्लेट के ऊपर ये गुरियों की एक लेयर भी उसमें लगी रहती थी जो आज भी आ रही है। इसमें एक एक तार होती थी। तार के अंदर मिट्टी के मनके अर्थात गुरियों को उसमें पिरोया जाता था। उसके माध्यम से हम गिनती करने में
सक्षम होते थे और गणना करने में हमको सुविधा मिलती थी, अर्थात इसीलिए इनको किंतारा कहा जाता था। अब हम बात करते हैं पाक्स लाइन। तो पाक्स लाइन फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया, जो केवल जोड़ और घटा सकती थी। इसलिए इसे एडिटिंग मशीन भी कहा जाता था, जो कुछ इस प्रकार की दिखती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह आगे और भी कई हमारे उदाहरण हैं जो हमारे कंप्यूटर के निर्माण में सहायक हुए। और हम देखते हैं कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन क्या होता है। तो दोस्तों, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। सन 1842 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की कमियों को हटाकर एक नया कंप्यूटर बनाया, जिसको स्वचालित मशीन या एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। और इसको विश्व का प्रथम कंप्यूटर भी माना जाता है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। ठीक है, तो दोस्तों आप जाने होंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर के विकास के क्रम पर कौन कौन से हमको यंत्र सहायक हुए, जो कंप्यूटर की नींव डालने में सहायक हुए, और कंप्यूटर के जनक किनको कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।